बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज। इन दो इनइक्वालिटीज को क्या ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर हम ये जो एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, या आप कह दें दो पॉइंट्स हैं, इनका ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई कोऑर्डिनेट है तो ये वाई की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू आप 5 और वाई की वैल्यू 1 पुट करें अगर इन दोनों इनक्वालिटीज़ के अंदर, और दोनों इनक्वालिटीज़ जो हैं वो अगर तो ट्रू आ गई, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो क्या होगा, इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर इन दोनों इनक्वालिटीज़ में से किसी एक इनक्वालिटीज़ में भी अगर हम ये पॉइंट पुट करें और वो सेटिस्फाई, अगर एक इनक्वालिटी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, तो वो फिर सोल्यूशन नहीं होगा इस चीज़ का। चलो चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर दिस ऑर्डर पेयर। ठीक है। इस पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं कि क्या ये इन इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। ठीक है। तो इसमें आपने क्या काम करना होगा, इस इनक्वालिटी के अंदर ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू पुट करनी है। फिर अगर हम इस इनक्वालिटी में यूज़ करें इन दोनों वैल्यूज़ को, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 1। ठीक है। एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। और फिर इस इनक्वालिटी के अंदर भी आपने पुट करना है एक्स की जगह 5 और प्लस वाई की जगह 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें कि क्या ये इनक्वालिटीज़ ट्रू आ रही हैं। अगर ट्रू होंगी तो फिर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट देखें, 5 + 1 करने से आपको मिल जाएगा 6। 6 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये 5 + 1 6। 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास जो 6 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, इसमें देखें तो ये दो चीज़ें हैं ना, लेस देन भी और इक्वल भी है। अगर लेस देन होता तब भी चल जाता, अगर इक्वल है तब भी चल जाएगा। ठीक है। ये डबल जो होती है ना, आपके पास दो ऑपरेशन जो होते हैं, इन दो में से कोई एक ऑपरेट हो रहा होता है, लाजमी सी बात है। अब ये लेस देन तो नहीं है बट इक्वलिटी तो है ना, तो इक्वल है, लिहाजा ये आपका जो स्टेटमेंट ये वाली अभी यहाँ पर ये इनक्वालिटी जो है वो ट्रू है। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो अब 6 जो है वो इक्वल टू 4 तो नहीं है बट ग्रेटर देन तो है ना। इसमें ग्रेटर देन वाली को अगर हम फॉलो करें तो ये 6 ग्रेटर देन 4 आ रहा है, इस तरह से ये ट्रू है। जैसे हमने यहाँ पर जस्ट इक्वलिटी को कंसिडर करते हुए देखा ना, तो 6 इक्वल टू 6, तो इस तरह से ये ट्रू स्टेटमेंट हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर इक्वलिटी के साथ नहीं बल्कि 6 ग्रेटर देन 4, तो इस तरह से ये आपके पास ट्रू है। तो आपने देखा कि इस पॉइंट को हमने जब इन दोनों इनक्वालिटीज़ के अंदर यूज़ किया तो दोनों से हमें ट्रू मिल रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द ऑर्डर पेयर 5, 1। ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसने क्या किया काम, मैड बोथ इनक्वालिटीज़ true, therefore this point 5, 1 is a solution to this system। ठीक है, is solution to this given system of inequalities। ठीक हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया जी। ठीक है। ये 5, 1 जो है वो इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और पॉइंट भी है। हमने 5, 1 को चेक किया, अब हम 3, 7 को चेक कर रहे थे। इसके लिए आपने इसको एक्स की जगह 3 पुट करना होगा और वाई की जगह 7 पुट करना होगा। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो अगर सेटिस्फाई करके दोनों से इनक्वालिटीज हमारे पास ट्रू आई तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर पॉइंट 3, 7 फॉर ऑर्डर पेयर 3, 7। तो अब इस ऑर्डर पेयर की जगह देखा जाए तो आपने फिर से क्या काम करना है, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 7 पुट करना है इस सिस्टम के अंदर, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर। एक्स की जगह 3 आ गया और वाई की जगह आ जाएगा
7, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 6। अगली इनक्वालिटी में जाएं, x की जगह आ जाएगा फिर से 3, y की जगह आ जाएगा 7, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब इसको चेक कर लें, 3 प्लस 7 करेंगे भी बनता है 10, इज लेस देन और इक्वल टू 6। और ये 3 प्लस 7 करें तो ये भी बनता है आपके पास 10, ठीक है, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 6 और 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो क्या हाल है इसके बारे में, दोनों इनक्वालिटीज हमारे पास क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। देखें अगर हम इस 10 अगर इसमें लेस देन वाली कंडीशन को देखें तो सॉरी ये फॉल्स हो रही हैं, ये वाली जो है ना फॉल्स है। अगर हम 10 इज लेस देन 6 के साथ भी देखें, लेस देन के लिए देखें तब भी 10 लेस देन तो नहीं है ना, 6 से 10 बड़ा है 6 से, ठीक है, और इक्वलिटी के साथ देखें तो इक्वलिटी भी नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के लिहाज से ये जो स्टेटमेंट हमारी वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है बल्कि, ठीक है, ये फॉल्स है, सॉरी फॉल्स है, ये क्या आ गई, फॉल्स, कि 10 जो है वो बड़ा है 6 से, ना कि छोटा। यहाँ पर लेस देन आया हुआ है ना, तो ये बता रहा है लेस देन, तो लेस देन तो नहीं है, लिहाजा ये हमारी इनक्वालिटी फॉल्स आ गई है। इसको चेक कर लें, तो यहाँ पर अगर देखें जो 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, अगर हम इस ग्रेटर देन साइन के साथ देखें तो ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इनक्वालिटी को ये पॉइंट जो है वो फॉल्स कर रहा है और एक इनक्वालिटी को ट्रू कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी कि द ऑर्डर पेयर, हमारा ये जो ऑर्डर पेयर है इसके लिए हमारे पास ये है कि एक पॉइंट को सॉरी एक इनक्वालिटी को ये क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं, और एक को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी जिस पॉइंट को आपने चेक करना है कि वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज का वो कब सोल्यूशन पॉइंट होगा या सोल्यूशन पेयर होगा, कि जब वो दोनों इनक्वालिटीज को ट्रू करेगा। अगर दोनों में से किसी एक को भी फॉल्स करेगा तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, सोल्यूशन पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि द ऑर्डर पेयर थ्री कॉमा 7 मैड वन इनइक्वालिटी ट्रू but the other is false. Other one is false. Therefore, जो हमारा ये पॉइंट है 3,7, इसके बारे में हम बताते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ये सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट a solution to this system, ठीक है। इस सिस्टम का ये सोल्यूशन नहीं है, बट ये सोल्यूशन था क्योंकि दोनों इनक्वालिटीज ट्रू आ रही थी, ठीक हो गया। ये आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं 0,0 और 3,1/2 है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने या इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को चेक करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ये जो है वो सॉल्यूशंस कौन कौन से पॉइंट इस सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे और कौन कौन से सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो फिर से आपने सेम उसी तरीके से चेक करना है 1 इन दोनों पॉइंट्स को इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर पुट करके एक्स और वाई की जगह। तो देखना होगा कि अगर दोनों इनइक्वालिटीज़ ट्रू होंगी पॉइंट पुट करने के बाद, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले इस पहले पॉइंट 0,0 के लिए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये हम एक्स की जगह पुट करेंगे, और ये वाई कोऑर्डिनेट है तो ये वाई की जगह पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर। तो ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी होगी वो क्या बन जाएगी इस इनइक्वालिटी में अगर आप पुट करें एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0, तो ये एक्स की जगह 0 आ गया, वाई की जगह 0 आ गया, इज लेस देन और इक्वल टू 6। और नेक्स्ट इस इनइक्वालिटी में पुट करें एक्स की जगह 0 पुट करें, वाई की जगह भी 0 पुट करें, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बता रहा है। तो अभी देखें 0 + 0 0 होगा, इज लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 + 0 0 ही होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब देखा जाए तो 0 इज लेस देन 6, इस लिहाज से तो ठीक है ये बात।
कि ये लेस देन की इनक्वालिटी जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रही है। अगर हम लेस देन की इनक्वालिटी फॉलो करें, 0 <6 है, ये मतलब इस तरह से ट्रू है। ठीक हो गया। बट यहाँ पर अगर देखा जाए 0 <4, ना 0 ना तो greater than 4 है, ना 0 इक्वल है 4 के, लिहाजा ये इनक्वालिटी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, 0 छोटा है 4 से बट बड़ा तो नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिला, एक इनक्वालिटी से हमें हमने पॉइंट पुट किया 0 0, तो उससे हमें पता ही चला कि इन दोनों इनक्वालिटी में से एक इनक्वालिटी को तो ये फुलफिल कर रहा है बट दूसरी को फुलफिल नहीं कर रहा, तो लिहाजा 0 0 जो होगा वो इसका इस सिस्टम का सोल्यूशन पॉइंट या सोल्यूशन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द ऑर्डर पेयर जीरो जीरो made one inequality true but the other is false। ठीक है, but the other one false, therefore जो हमारा पॉइंट है 0 0, therefore 0 0 this order pair is not a solution to this system of linear inequalities। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो 0 0 पॉइंट है ये इस सिस्टम का सोल्यूशन पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पॉइंट को चेक कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को। तो इस चीज़ के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो लिख लेते हैं हम इसको फॉर 3,1/2। अब इस चीज़ के लिए आपने फिर से ये काम करना है कि x की जगह 3 और y की जगह 1/2 पुट करना है इस इन दोनों इनक्वालिटीज़ के अंदर। अगर हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ के अंदर, ये इनक्वालिटीज़ कौन कौन सी है, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, दूसरी इनक्वालिटी है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे लिख लिए करें इस तरह कि पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1/2। तो अगर इसमें इन दोनों में हम पुट करें, अगर इसे पुट करेंगे तो ये x की जगह 3 प्लस y की जगह 1/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, फिर x की जगह 3 और y की जगह 1/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब देखें तो इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है, तो 3 प्लस 1/2 से हमें क्या आंसर मिलेगा, 3 प्लस 1/2 से अगर हम इसको डायरेक्टली सोल्व करें, देखें 1/2 आपके पास आ जाएगा 0.5 ना, 3 प्लस 0.5, यहाँ हम भी कर लें 3 प्लस 0.5। अब इसके बारे में क्या हाल है, 3 प्लस 0.5 करेंगे 3.5 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 6, और ये 3.5 ही बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ रहा है। अब इसमें देखें तो क्या ये जो है वो ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। अगर हम इसमें देखें 3.5, अगर लेस देन वाला साइन को चेक करें तो इसके साथ ये ट्रू हो रही है कि 3.5 3.5 जो वो लेस देन है ना 6 है, 6 बड़ा है और 3.5 छोटा नंबर है, तो लिहाजा ये लेस देन का सिंबल है, तो लिहाजा ये इनक्वालिटी हमारे पास ट्रू है। इस वाले को चेक करते हैं कि 3.5 इज कहता है कि इज ग्रेटर देन 4, तो 3.5 तो ग्रेटर देन 4 तो नहीं है ना, 3.5 जो वो लेस देन 4 से। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फॉल्स है। तो इसमें आपने देखा कि दोनों पॉइंट जो है वो सॉरी, इसमें अगर हम इसी पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट जो है वो एक इनक्वालिटी को ट्रू कर रहा है और एक इनक्वालिटी को फॉल्स कर रहा है, लिहाजा ये सोल्यूशन पेयर नहीं होगा इस सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी, इन सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लिहाजा यहाँ पे लिख लेते हैं कि देयरफॉर अच्छा द ऑर्डर पेयर, बता देना इसको कि ऑर्डर पेयर जो हमारा 3,1/2 है ये क्या कर रहे हैं, मैड वन इनइक्वालिटी ट्रू but the other one is false।
ठीक है। जब एक को ट्रू कर रहा है दूसरे को फॉल्स कर रहा है तो सी हम यहाँ पर कहेंगे इसको कि देयरफॉर ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है ना 3,1/2 इज नॉट अ solution of is not a solution to this system। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो वो फिनिश हो जाता है।